और बाबा तुलसी ने तो ऐसा लिखा है, कोई ऐसा इतना पतला था, कोई इतना मोटा, किसी का एक ही दांत था, किसी के दांतों की पूरा 32 बाहर निकली हुई थी, उसके मुंह पे होठों कवर नहीं था, ऐसी तो विचित्र विचित्र सब थे, हैं? तो क्या लेती दूल्हे की बलाए, हंसी दाढ़ दिखाए, यूं चुड़ैले किटकिटाए, जाते मच गयो रोलाए। अब क्या हल्ला मच गया, चुड़ैले किटकिटा के दूल्हे की बलैयां ले रही हैं। वहां शादी में जो लेडीज डांस कर रही थी, तो वो वाले लेडीज तो नहीं, तो चुड़ैले वाले भूतों की तो भूतने आएंगे ना, तो क्या विदे हरे इंद्र नाचे, नारद मुनिंद्र नाचे, विदे हरे इंद्र नाचे। देखो कितनी बढ़िया डांस ठाकुर जी ने अपने नाचने का अलग रखा। देवताओं के तो विधाता ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, हरि भगवान विष्णु भी नाच रहे, इंद्र नाच रहे और देवर्षि नारद जी भी नाच रहे। क्या विदे हरे इंद्र नाचे, नारद मुनिंद्र नाचे, आठों गजेंद्र नाचे, सब जग डोला है, आठों गजेंद्र नाचे, सब जग डोला है। धुएं मटकाए ऐसे नितंब हिलाए, आए भंगिया चढ़ाए नाचे नंगे बाबा भोला है, भंगिया चढ़ाए नाचे नंगे बाबा भोला है, भंगिया चढ़ाए नाचे। और ये क्या कर रहे थे जानबूझ के, आप जानते हो बाबा को शाप मिला था, कैलाश के भूत प्रेतों को दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। दुर्वासा जी के माता पिता उन्हें लेके ही नहीं आ रहे थे, अत्रि जी अनसुईया जी, यार तुझे गुस्सा बहुत आता है, और फिर वहां जाके ब्याह के घर में शाप चुप दे दो, वो किसी को नहीं जाना। माता जी मुझे ले जाओ, मुझे भी शादी में जाना है, मुझे शादी देखनी है। बहुत जिद करने लगे, दुर्वासा जी को शाप यहीं रखा रहता है, ले। हाँ, एक बार किसी बहू से ब्याह कर लिया दुर्वासा जी ने, उसे शाप के ब्याह के दिन ही भस्म कर दिया। हाँ, विदा करा के ला तभी दे गया शाप, या भस्म हो जाए, क्योंकि वो मुख दुष्ट थी। उनके पिता ने पहले कहा मेरी बेटी बदतमीज है थोड़ी, और तुम बड़े शाप वाले हो, दे ही दोगे शाप। अरे मैं नहीं दूंगा शाप, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, तो वहां गए, और वहां शादी में तो भाई डीजे वीजे का माहौल होता है, वो सब जने नाच रहे, सारे भूतों ने अपना डांस प्रोग्राम कर रखा है। अब शादी की मस्ती में उन्हें नहीं पता कि दुर्वासा जी से पंगे ले रहे, और जैसे ही दुर्वासा जी गए और उन्हें घूंघटा उड़ाया और नचाने लगे। पहले तो दुर्वासा जी ने अपने को कहा शांत शांत दुर्वासा, मत करो मत करो। फिर कहा कम वक्त तो तुम्हारी शादी इतनी खराब किस्म की होगी, जहाँ ब्याह तक वहां तक जहाँ जाएगी ना, जनवासे तक, वहां तक हल्ला मच जाएगा। हाँ, तुम और तुम्हारा जो सब तुम्हारे यहाँ तो उठ पटांग तरीका ही कोई ब्याह होता है ऐसे। और उन्होंने शाप दे दिया, तो उसी शाप में बाबा ऐसे बन के गए सच में जहाँ हल्ला मच जाए। और फिर उसके बाद में दुर्वासा जी को और शाप दे दिया सारे। फिर नंदी जी वगैरह समझाने, अरे सारे भूत प्रेत आप जानते तो यार बाबा जी आप शाप दे दिया आपने। तो कह रहे मैं कह रहा हूँ बाद की जो शादी कितनी बढ़िया होगी ना, बाद में दूल्हे को देख के सब फीके पड़ जाएंगे, उस मुंह से निकल गया अभी तो ये हो गई। तो बाबा की इच्छा ही ये थी। विदे हरे इंद्र नाचे, नारद मुनिंद्र नाचे, विदे हरे इंद्र नाचे नारद। ये ब्रज हास्य चरितम का एक हिस्सा है, हमने लिखा है। आठों गजेंद्र नाचे, सब जग डोलाए, आठों गजेंद्र नाचे। आठों दिशा के दिक्पाल जो दिग्गज वो भी नाचने लगे ब्याह की धुन सुन के, तो सारा जग ही डोल पड़ा है। और फिर क्या, हाय भोए मटकाए ऐसे नितंब हिलाए, हाय भंगिया चढ़ाए नाचे नंगे बाबा भोला है, भंगिया चढ़ाए नाचे नंगे बाबा भोला। अब बताएं, एक बार माता जी ने बाबा को कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। नहीं तो बात ऐसी थी, बाबा रहते थे नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तो बाबा घूम जाते थे। छोटा बच्चा देखा आपने, कहीं नग्न भी चला जाता तो कभी उठपटांग फूहड़, कोई और आदमी आएगा तो लोग पत्थर मारने लगेंगे, कहीं क्या है बदतमीजी। और अगर
पागल है तो पत्थर मार के धूल फेंकेंगे लोग, पागल ऐसे है पागल खाने में ले जाएंगे। समझदार ऐसा करेगा तो केस करेंगे, क्योंकि समाज के अंदर ही सिस्टम बिगाड़ रहे हैं, है ना। पर छोटे बच्चे कोई नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत मासूम होता है। बाबा महादेव ऐसे ही निकल जाते थे जब समाधि से, वो तो माँ ने बाघंबर लपेटना शुरू किया तब त्रिलोकी मोहित होने लगी। इतने सुंदर थे, कपूर जैसे गोरे, क्या उनका स्वरूप, इतना सौंदर्य कि त्रिभुवन मोहित होने लगा। और ऐसा हुआ कि बाबा जी को कई ये जो ऋषियों ने सबने शाप दे दिया कि सब जने पीछे पीछे भागने लगते थे। बाबा थे ही इतने आकर्षण, तो बाबा को कहा भाई बाबा जी आप थोड़े से ना और न्यूनतम वस्त्र धारण करना शुरू कर दें। और तब से बाबा क्या लपेटने लगे, प्रभु बागंबर वाले, प्रभु बागंबर वाले, सदाशिव है मत वाले, सदाशिव है मत वाले, प्रभु बागंबर वाले, प्रभु बागंबर वाले। शीश पे गंग है, पीते भंग है, भस्म गौरंग में है रमाए हुए, भस्म गौरंग में है रमाए हुए। बाजे मृदंग है, भूतादिक संग है, काम कोटि यहाँ शर्माए हुए, काम कोटि यहाँ शर्माए हुए। प्रभु है भोले भाले, सदा भक्तों रखवाले, प्रभु है भोले भाले, सदा रखवाले, सदा शिव है मत वाले, सदा शिव है मत वाले, सदा शिव। या उनके बारात का एक स्वागत सुना दे। हिमाचल द्वारे सब भाटिए निहारे, कब गिरजा के प्यारे आए मन में उछंगाए, गिरजा के प्यारे आए मन में उछंगाए। हिमाचल के यहाँ द्वार पे सब इंतजार कर रहे हैं। मैना महारानी माँ पार्वती जी की मैया, हमारी अम्बा की माँ, हमारी नानी माँ, तो मैना महारानी और सब जने इंतजार करे, दूल्हा आएगा रे, आरती उतारेंगे, सब करेंगे, रिबन काटेंगे, थालियां खड़ी हैं। ओए भैया फिर क्या, हिमाचल द्वारे सब बाटे निहारे, कब गिरजा के प्यारे आए मन में उछंगाए, गिरजा के प्यारे आवे मन में। पहले तारों मध्य चंद जैसे संग देव वृंद आए, हरि जू सानंद पाछे मचोड़े दंगाए, हरि जू सानंद पाछे मचोड़े दंगाए। पहले कौन आए, पहले तारों मध्य चंद, पहले देवता आने शुरू हुए भैया, बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बनने लगे और ऐसा लगे तार चमकते चमकते सितारों के मध्य में जैसे चांद आया ना, ऐसे गरुड़ पे बैठ के जब भगवान आए तो वो कहने लगी, जब आए अरे रे ये क्या, जब इंद्र आए यही होगा दूल्हा, नहीं देवर्षि ने कान में बोला, अजी माता जी ये तो दूल्हे के नौकर हैं, वरुण अग्नि कुबेर सबको देखा, ये सब तो नौकर है दूल्हे के, दादा जीरो सैल्यूट बजाते हैं। अच्छा फिर जैसे ही हैं, पहले तारों मध्य चंद जैसे, चारों में चांद जैसे हो, पहले तारों मध्य चंद जैसे संग देव वृंद आए, हरिजू सानंद पाछे मचो। ये होंगे, ये जरूर इतने सुंदर हैं, ऐसे मेरे पार्वती के लायक दूल्हा तो यही है। अजी ये तो दूल्हे का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा दूल्हा तो बहुत ही प्यारा है। अभी अचानक किलकिल की और भयानक आवाज आनी शुरू हुई और चारों दिशाएं गूंज उठी, और अब की बार भूतों वाला डीजे बजा। बाबा तुलसी तो ऐसे लिख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे घरों में घुस गए चारपाई के नीचे, कह रहे हाय ऐसे दूल्हे को, माए पूछ रही बेटे दूल्हा देख के तुम दूल्हा देखने गए थे, अरे हम जान बचा के आगे, बहुत बड़ी बात है, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, दूल्हा आ रहा है। इतना खौफ था बताओ।
किल किल शोर करे डाकिनिया घोर, सांप बिच्छू घन घोर नाचे भूत अड़भंगा है। किल किल शोर करे डाकिनिया घोर, सांप बिच्छू घन घोर नाचे भूत अड़भंगा है। मुंडे माल हंसे कैसे देखे न तमाशे जैसे। क्या मुंडमाला हंस रही है, ऐसे तमाशे कहीं न देखे है? मुंडे माल हंसे कैसे देखे न तमाशे वैसे, दूल्हा तो बताशे जैसे आए हो के नंगा है। दूल्हा तो बताशे जैसे आए हो के। दूल्हे में और कोई कमी नहीं है, चारों तरफ का माहौल बड़ा खराब है और एक दूल्हा है तो बताशे जैसा, पर आए हो के नंगा है। दूल्हा तो बताशे जैसे आए हो के नंगा है। अब क्या? कान खजूरे सारे बदन पे दौड़ मारे, लटन से बिच्छू झारे दूल्हा जब रे लाए। लटन से बिच्छू झारे दूल्हा जब रे लाए। पूरे शरीर पे सांप नहीं, अब किसी दूल्हे के शरीर पे कन खजूरे दौड़ रहे हो और जैसे जू निकलती कईयों को लटों से, कई जूधारी जू होते हैं, ऐसे बाबा की लटों से बिच्छू टपक टपक के गिर रहे थे। अरे बाप रे, आज कोई खड़े ना हो। भूतों को तो आदत थी, वो तो सोच रहे आज क्या फैशनेबल रूप धारण किया, ये बढ़िया। भूतनिया भूत सब खुश थे, देखो उनके मन की भी हो गई। देखो जैसे दोस्त होंगे, जैसे खुद उनकी खोपड़ी होगी वैसे अपने दोस्त को बनाएंगे। कई लोग मैंने देखे शादी के दिन पुराने टाइम पे हजामत बनाते थे, अच्छे अब शादी के दिन अकबरुद्दीन बना देते हैं, इतनी बड़ी सी मुल्ला जी की दाढ़ी, और वो पता नहीं क्या लगते हैं। वो दूल्हा सोचता मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, और उसके जो साथी से कॉम्प्लीमेंट देते हैं, भाई मैंने कई लोग देखे क्लीन शेव में बड़े अच्छे लगते हैं, पर उनको ऐसी बुद्धि में बात फिट हो गई, उन किसने कहा ओ तुम तो लड़की जैसे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो, वो वैसे ही बन जाते हैं। सारे भूत प्रेत थे, उन्हें भी बड़ा अच्छा फैशन लग रहा था। कपड़े वपड़े क्या पहनने, हाँ कपड़े ना पहनने का जो फैशन वो भूतों में चलता, प्रेतों में, पिशाचों में, सब में चलता है। तो बहुत फ्रैंक है ना वो लोग। तो फिर क्या है? कान खजूरे सारे बदन पे दौड़ मारे, लटन से बिच्छू झारे दूल्हा जब रे लाए। लटन से दूल्हा जब रे लाए। अब देखो, अभी तक जो दूल्हा जैसे आगे आना शुरू हुआ तो क्या खड़ी आरती को सालियां, भगी है फेंक थालियां, जो दूल्हा आगे आ लिया भाई ये हद हिलाए। जो दूल्हा आगे आ लिया भाई ये हद हिलाए। खाई पछाड़ मैना मैया पछाड़ खा के गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि देवर्षि नारद जी से भूत प्रेत ने पूछा नानी माँ कहाँ है, हमारी नानी कहाँ है नानी? तो देवर्षि ने कहा देखो नानी बड़ी सुंदर सी खड़ी है, वो तुम्हारी नानी है। और जैसे भूत दौड़े नानी नानी नानी, वो तो बेचारे प्यार से बोल रहे थे, पर भूतों की आवाज कैसी होगी? तो जैसे उन्होंने नानी 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 कहना शुरू किया तो मैना भगवती ने क्या कहा? मैं नानी नहीं हूँ, कोई और नानी होगी, मेरे पीछे मत पड़ो भैया, मुझे छोड़ दो। तो क्या खाई पछाड़ मैना, कही कही मैना जो ही नानी नानी कहे दौड़े भूतन करे लाए। नानी नानी कहे दौड़े भूतन करे लाए। गोरानी होरी रूप ऐसो धरूरी काम, कोटिक मरूरी बन आए ऐसे चला। जैसे ही माँ भगवती माँ पार्वती ने देखा सब काम बिगड़ रहे हैं, तो माँ गौरा ने निहोरा किया है? गौरा निहोरी रूप ऐसो धरूरी, काम कोटिक मरूरी बने आए ऐसे छलाए। कोटिक मरूरी बने। फिर भावदेव बने चंद्रशेखर, ऐसा स्वरूप धारण किया भगवान विष्णु के किसी भी अवतार में इतना सुंदर स्वरूप ना हो। जब श्री हरि ने ऐसे स्वयं अपने मुंह से बोला मेरे किसी भी अवतार में मेरा स्वरूप ऐसा सुंदर नहीं रहा जैसा ये चंद्रशेखर रूप है। और उस स्वरूप को साउथ इंडिया में कामाक्षी भगवती से ब्याह करने के लिए दोबारा जब आए थे, मीनाक्षी भगवती से ब्याह करने के लिए, तो ठाकुर जी ने नाम रखा था महादेव का नाम
सुंदरेश्वर। और उस ब्याह की मैनेजमेंट सारे विष्णु भगवान ने की थी। वो मंदिर भी उन्होंने, ये देवराज इंद्र ने बनाया था। और बहुत, तो उस समय महादेव का नाम पड़ा सुंदरेश्वर, सुंदरता के ईश्वर। तो ये सुंदरेश्वर महादेव बन के जब बाबा एकदम छैल छबीले लड़के बन के सामने आए और शादी का ऐसा गेटअप, सारे जैसे लगता है ना मरकरी के सामने बाकी बल्ब फ्यूज से लगते हैं ना, और वही मरकरी जब सूर्य के सामने आती है तो कैसा लगता है, उसकी रोशनी तक नहीं दिखती है, क्योंकि वो बल्बों के सामने, बाकी सूर्य के सामने तो मरकरी भी कुछ नहीं है, जानते हो ना। तो ऐसे ही है, हाँ? श्री लाडली लाल की जय।